आज आपको श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी की एक अद्भुत कथा सुनाते हैं, एक अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपको नारद जी के जीवन के असल ज्ञान का अनुभव होगा। आप लोगों ने आज तक नारद जी के विषय में केवल एक ही बात सुनी होगी कि इधर की बातें उधर करते हैं, इधर की चुगली उधर करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे नारद जी कैसे, हमारे नारद जी जैसा ज्ञान अद्भुत ऐसा प्रसंग है कि जिसको सुनकर आपके जीवन की असीम भक्ति का अनुभव करेंगे। जब श्री ब्रह्मा जी नारद जी को अपनी गोद से उत्पन्न करते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जाओ और इस समस्त सृष्टि में सृष्टि का विस्तार करो, तब श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक शब्द कहता कि हे पिताश्री, आप एक बात बताइए कि श्री कृष्ण की भक्ति का रसा स्वादन करते हुए अमृत को भी त्यागा जा सकता है, तो आप एक बात बताइए कि मैं इस विषय भोगों को, काम भोगों को भोग करके अपने जीवन का नरक कैसे बना सकता हूं। मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता पिताश्री, मैं तो जा रहा हूं श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण की भक्ति करने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी नारद जी की ऐसे बातें सुनकर काग बबूला हो जाते हैं और क्रोध में आकर उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं कि हे नारद, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक गंधर्व बनोगे और तुम ऐसे गंधर्व बनोगे जो 50-50 कामिनियों के पति बनोगे और फिर मेरे ही श्राप के कारण तुम दासी पुत्र बनोगे। नारद जी ऐसी बातें सुनकर अपने पिता से बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं, हे पिताश्री, आप एक बात बताइए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? क्या भगवान की भक्ति करना अपराध है? क्या ईश्वर की भक्ति करता रहना पाप है? ऐसा कौन सा अपराध हुआ पिताश्री जो आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया? आप स्वयं भी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं प्रभु, तो बताइए मुझे भक्ति से वंचित रहने का श्राप क्यों दे रहे हैं? ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है और कहते हैं कि नारद, जाओ, तुम मेरे श्राप के कारण तुमने टाल तो नहीं सकता हूं, श्राप के कारण तुम दासी पुत्र बनोगे, गंधर्व बनोगे, लेकिन हे नारद, मेरे ही श्राप के कारण, मेरे ही आशीर्वाद के कारण तुम पुनः मेरे पुत्र बनकर मुझसे उत्पन्न होगे और तुम इस समस्त सृष्टि में चिरकाल तक हरि नाम की भक्ति का रसा स्वादन करते रहोगे और लोगों में प्रचार प्रसार करते रहोगे और तुम्हारा नाम भगवान के सबसे अगड़ भक्तों में लिखा जाएगा। कालांतर में समय बीतने के साथ ब्रह्मा जी के श्राप के कारण नारद जी को उत्वर्षण नाम के गंधर्व का जन्म मिलता है और उनका 50-50 कामिनियों के साथ विवाह होता है। विवाह के उपरांत एक बार भगवान ब्रह्मा जी वाराणसी आए थे, जहां पे हरि नाम का रसा स्वादन हो रहा था, लेकिन वहां पर एक अप्सरा को देखकर श्री नारद जी का मन मोहित हो जाता है और इसके कारण ब्रह्मा जी उन्हें पुनः एक दासी का पुत्र होने का श्राप दे देते हैं। तभी नारद जी वहां पर योग माया के द्वारा अपने शरीर का त्याग करके एक ब्राह्मण के घर दासी पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं और वहां पर जाकर के ब्राह्मणों की सेवा में लग जाते हैं। वहां पर नारद जी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इसके कारण नारद जी और उनकी माता एक ब्राह्मण के यहाँ दासी बनकर बर्तन वगैरह धुल करके गुजारा करते हैं। समय बीतने के साथ नारद जी ब्राह्मणों की नित्य सेवा करते, नित्य गौशाला जाते और जो भी ब्राह्मणों के द्वारा बचा हुआ जूठन रहता था उसे खा करके अपना पेट पालन कर लिया करते थे। धीरे धीरे ब्रह्म नारद जी के जब श्राप का समय पूरा हुआ तो उनकी माता जी का भी सांप काटने के कारण मृत्यु हो जाती है और नारद जी इसको छोड़ करके, इस माया रूपी संसार को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगते हैं। भगवान की तपस्या करते करते एक बार नारद जी को श्री हरि नारायण का अद्भुत छवि उनके हृदय में प्रकाशित होती है और सहसा ही आती है और बिजली की तरह आकर के चली जाती है। नारद जी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगते हैं और भगवान को बार बार पुकारने लगते हैं, लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, हे नारद, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम मानस पुत्र हो, तुम्हें इस जन्म में अब मेरा दर्शन नहीं होगा। समय बीतने के साथ जब तुम इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। नारद जी समय बिताते बिताते भगवान का भजन करते करते उम्र उस बिताते हैं और जब पार्थिव शरीर छोड़ने का समय आता है तो छोड़ करके पुनः श्री ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न होते हैं और उस समय श्री नारद जी को ब्रह्मा जी बीड़ा समाते हुए कहते हैं कि जाओ पुत्र, अब श्री हरि नाम का रसा स्वादन करते हुए समस्त संसार में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। नारद जी श्री वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, मेरे जीवन में भगवान की ऐसी भक्ति का विस्तार हुआ है कि आज यदि मैं बीड़ा बजा करके भगवान का नाम लेकर एक बार भी श्री हरि को पुकारता हूँ तो मेरे श्री हृदय में, मेरे श्री मस्तिष्क में हर जगह मेरे प्रभु विराजमान हो जाते हैं और मैं उनकी अद्भुत भक्ति का गान करते हुए इस संसार में
चिरकाल तक रहता हूँ और आनंदमय होता रहता हूँ। हमारे नारद जी की ही भक्ति का प्रभाव था कि श्री ध्रुव जी पल भर में भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी की भक्ति का प्रभाव था कि प्रहलाद ने भगवान का अद्भुत दर्शन कर पाए। नारद जी की भक्ति का प्रभाव था कि बलि जी ने भी अद्भुत भगवान का दर्शन किया। से नारद जी की ही भक्ति का परिणाम है कि हम भी ईश्वर के अद्भुत रूप का दर्शन कर सकते हैं। अपने नारद जी की भक्ति को प्रणाम करते हुए इस कथा को पूर्ण करते हैं। वैसे नारद जी की कथा तो बहुत बड़ी है, सुनाने में बहुत समय लगेगा और समय समय पर हम आपको कथा सुनाते रहेंगे, लेकिन यह कथा नारद जी की यहाँ पूर्ण होती है। जय माँ गायत्री, माँ हम सब लोगों का कल्याण करे।